अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जमात नाम मजनून उर्दू। उन्वान शावरीद कश्मीरी की गज़ल, गज़ल नंबर 1। शावरीद कश्मीरी की पहली गज़ल जो हमारे निसाब के अंदर दर्ज है। मस्ती अपनी शराब की सी है आफताब, आफताब की सी है। मस्ती अपनी शराब की सी है आफताब, आफताब की सी है। तो मस्ती का मतलब मदहोशी, मस्ती का मतलब मदहोशी या जनून। आफताब आन बान। मस्ती अपनी शराब की सी है आफताब, आफताब की सी है। तो इसकी तशरीह इस तरह है। शावरीद कश्मीरी गज़ल के मतले में अपनी तारीफ़ तौसीफ़ करते हुए फरमाते हैं कि मैं मस्त हूँ, यानी कि मैं शराब की तरह मस्त हूँ। जब कोई इंसान शराब पीता है और वो अपने होश व हवास को बेचता है कि मैं मस्त हूँ और मेरी ये मस्ती या मदहोशी शराब की मस्ती की जैसी है, लेकिन मेरी चमक व दमक यानी मेरी चमक दमक और आन बान सूरज जैसी है। आफताब आफताब की सी है। आफताब का मतलब चमक दमक या आन बान, और मेरी चमक दमक और आन बान सूरज जैसी है। गोया शायद फरमाते हैं कि गोया मैं मस्त हूँ और सूरज की तरह शान व शौकत से चमकता हूँ। फिर मैं पढ़ूँ। शावरीद कश्मीरी गज़ल के मतले में अपनी तारीफ़ व तौसीफ़ करते हुए फरमाते हैं कि मैं मस्त हूँ, यानी मस्ती, मैं मस्त हूँ और मेरी ये मस्ती या मदहोशी शराब की मस्ती की जैसी है, लेकिन मेरी चमक धमक और आन बान सूरज जैसी है। गोया मैं मस्त हूँ और सूरज की तरह शान व शौकत से चमकता हूँ। ये पहले शार की तशरीह है। तो दूसरा शार है। लोग जागे हैं लेकिन आँखों में, लोग जागे हैं लेकिन आँखों में कैफियत एक ख्वाब सी है। लोग जागे हैं लेकिन आँखों में कैफियत एक ख्वाब सी है। कैफियत का मतलब हालत। ख्वाब, ख्वाब, ख्वाब का मतलब यहाँ पर है बेहिसी या गफलत। तो तशरीह इसकी है। शायर फरमाते हैं, यानी शावरीद कश्मीरी फरमाते हैं कि लोग तो नैन से जाग चुके हैं। लोग जागे हैं लेकिन आँखों में, कि लोग तो नैन से जाग चुके हैं या बेदार हो चुके हैं, लेकिन वो बेदार होकर भी अभी नींद में ही मस्त हैं। लोग जागे हैं लेकिन आँखों में कैफियत एक ख्वाब सी है, कि गोया लेकिन वो बेदार होकर भी अभी नींद में ही मस्त है। गोया कहने को तो जागृति आई है, लेकिन असल में लोग अभी गफलत और बेहिसी के शिकार हैं। लोग जागे हैं लेकिन आंखों में कैफियत एक ख्वाब सी है। तो इसमें शायर फरमाते हैं कि लोग तो नींद से अगरचे जाग चुके हैं या बेदार हो चुके हैं, लेकिन अगर देखें कि बेदार होकर भी अभी वो नींद में ही मस्त है, अभी वो मदहोशी में ही मस्त है, अभी वो बेहिसी में ही मस्त है। गोया कहने को तो जागृति आई है, लेकिन असल में लोग अभी गफलत के शिकार हैं, बेहिसी के शिकार हैं, मदहोशी के शिकार हैं। लोग जागे हैं लेकिन आंखों में कैफियत एक ख्वाब सी है। रोज़ शब है कोई वर्ग गर्दां, हालत अपनी किताब की सी है। रोज़ शब को दिन रात, वर्ग गर्दां किताब की
वर्क उलटने वाला। रोज़ व शब का मतलब दिन रात, वर्क गर्दां का मतलब किताब के वर्क उलटने वाला। हालत अपनी किताब की सी है। तो शायर फरमाते हैं कि मेरी हालत एक किताब की तरह है, जिसके वर्क कोई दिन रात गिनता रहता है। रोज़ शब है कोई वर्क गर्दा, या पलटता रहता है। जिस तरह एक एक वर्क पलट कर आखिर किताब ख़त्म हो जाती है, इसी तरह मेरी ज़िंदगी के दिन रात बीत रहे, यानी मेरी ज़िंदगी के दिन ख़त्म होते जा रहे और हर बीता दिन मेरी ज़िंदगी से कम होता हो रहा है और जल्द ही मेरी ज़िंदगी की किताब बंद हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी। तो शायर था, रोज़ शब है कोई वर्क गर्दां, रोज़ शब है कोई वर्क गर्दां, हालत अपनी किताब की सी है। तो इसमें शायर फरमाते हैं कि मेरी हालत एक किताब की तरह है, जिसके वर्क कोई दिन रात गिनता रहता या उलटता रहता है या पलटता रहता है। जिस तरह एक एक वर्क पलट कर आखिर किताब ख़त्म हो जाती है, इसी तरह मेरी ज़िंदगी के दिन बीत रहे, गुज़र रहे और हर गुज़रता दिन मेरी ज़िंदगी से कम हो रहा है और जल्द ही मेरी ज़िंदगी की किताब ख़त्म हो जाएगी। एक और शायर है, तेरे रुखसार लब की रहनाई, नौदमेदा गुलाब की सी है। नौदमेदा का मतलब ताज़ा खिला हुआ, रुखसार का मतलब चेहरा, रहनाई वो खूबसूरती। तेरे रुखसार वो लब की रहनाई, नौदमेदा गुलाब की सी है। तो इस शायर में शायर अपने माशूक़ के हुस्न की तारीफ़ करते हुए फरमाते हैं ये कि ए मेरे माशूक़, तुम्हारे होंठों और गालों की खूबसूरती और रौनक एक ताज़ा खिले हुए गुलाब की तरह है। तेरे रुखसार और लब की रहनाई, यानी तेरे चेहरे की, यानी तेरे होंठों की जो खूबसूरती है वो गुलाब की तरह है, नई गुलाब की या नई फूटते हुए गुलाब की तरह है। तो इस शायर में शायर अपने माशूक़ के हुस्न की तारीफ़ करते हुए फरमाते हैं कि ए मेरे माशूक़, ए मेरे महबूब, तुम्हारे होंठों और गालों की खूबसूरती और रौनक एक ताज़ा खिले हुए गुलाब की तरह है। एक और शायर है, अब भी कितने फिरात हैं बेफैज़, जो चमक है शराब की सी है। फिरात इराक का एक दरिया, यानी कि इराक में एक दरिया फिरात, दरियाई फिरात। शराब का मतलब धोखा, बेफैज़ बेफ़ायदा। इस शायर में शावरेद काश्मीरी फरमाते हैं कि इस दौर में भी कितने दरिया, यानी दरियाई फिरात की तरह है, फिरात की तरह बेमाने और बेफ़ायदा है। अब भी कितने फिरात, फिरात दरिया का मतलब है बेफ़ायदा है, बेफैज़ है, वो किसी की प्यास दूर नहीं कर सकते। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह कि शराब की चमक, यहाँ रेत की चमक, शराब, यहाँ पर रेत का मतलब शराब की चमक देखकर इंसान को पानी का गुमान होता है, लेकिन नज़दीक पहुंचकर वो पानी नहीं बल्कि धूप से चमकती रेत होती है। इसी तरह फिरात वो दरिया है जो करबला से गुज़रता है और जिसके पानी पर यजीदी फ़ौजों का पहरा होने की वजह से करबला के शहीद प्यासे रह गए, यानी कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और इसके साथियों का वाक़ा। इस वजह से फिरात बेफैज़ था। शायर फरमाते हैं कि ऐसे बेफैज़ दरिया आज भी हैं, यानी ऐसे लोग जिनके पास देने को अगर बहुत कुछ है, उनकी चमक दमक महज शराब की जैसी है। यहाँ पर शायर का इशारा ऐसे लोगों की तरफ है कि जो माल दौलत रखते हैं, जिनके पास सब दुनिया का ठाट बाट है, लेकिन ये होके भी, माल दौलत होके भी वो बेफैज़ है, बेफ़ायदा है, क्योंकि उन के ज़रिए से गरीबों को, यतीमों को, लोगों को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचता है। अब भी कितने फिरात हैं बेफैज़, जो चमक है शराब की सी है।
शराब का मतलब यहाँ रेत। शुक्रिया।